आध्यात्मिक जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त कर इसी जीवन में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, अर्थात जिसके हृदय में परमात्मा प्रभु को प्राप्त करने का दृढ़ भाव है और इसके लिए सतत प्रयत्नशील है, वही व्यक्ति साधक है। क्योंकि साधक में साधुता तो होनी ही चाहिए, बिना साधुता के साधना सिद्ध नहीं हो सकती। वास्तव में साधुता से सांसारिक लोग अपरिचित होते हैं। वे व्यवहार कुशल तो होते हैं, परंतु व्यवहार में तथा जीवन में साधुता कैसे आए यह नहीं जानते। सामान्यतः आस्तिक जन जो परमात्मा में आस्था और विश्वास रखते हैं, वे अपने पूरे समय का कुछ अंश अर्थात 24 घंटे में 1-2 घंटे भगवान की सेवा पूजा में लगाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु बाकी पूरा समय उनका अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि से वे मुक्त नहीं हो पाते। 1-2 घंटे का समय जो भगवान की पूजा तथा सेवा आदि में लगता है, उसका पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। इसके साथ ही बचे हुए 22 घंटों में उनके जो सत असत आचरण होते हैं, उनका भी फल उन्हें भोगना पड़ता है। यह उनके बंधन का मुख्य कारण है। अतः जिन्हें संसार सागर की भवाटवी से पार होना है, अर्थात इसी जीवन में बंधनों से मुक्त होकर भगवत सन्निधि प्राप्त करनी है, उन साधकों को अपने जीवन में साधुता लानी ही होगी। साधुता लाने का तात्पर्य है कि अपने अंतःकरण के भावों को शुद्ध करना तथा अपने संपूर्ण जीवन को भगवान की पूजा में परिणत कर देना। 24 घंटे का समय स्वार्थ की जगह परमार्थ में परिणत हो जाए, यही है साधुता का स्वरूप। यह साधुता कैसे प्राप्त होगी, इसका एकमात्र उपाय है सत्संग। किंतु यह सत्संग उसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है जिसका स्वयं का साधु जीवन हो और जिसने अपने जीवन के अनुभवों को सबके कल्याण की दृष्टि से प्रकट किया हो।